पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अपन इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में एक क्लास पहले की थी, जिससे संबंधित अपन ने परिचय से संबंधित किया कि भारत स्थित कहाँ है ग्लोब में, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, उसके अकॉर्डिंग किया। फिर अपन ने ये किया कि भारत क्षेत्रफल के आधार पे कितना बड़ा है, जनसंख्या के आधार पे कितना बड़ा है, और फिर अपन ने उसकी स्थलीय सीमा से संबंधित किया। यानी कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी है कौन, क्या है, यानी भारत है कहाँ स्थित। इसलिए अपन ने सबसे पहले क्या किया, स्थलीय सीमा की। अब स्थलीय सीमाओं से संबंधित आपको ये पता चल गया कि भारत के मैप में कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, उनमें सब आपको पड़ोसी देश पता चल गए कि जैसे ये पाकिस्तान है, कि कौन कौन से देश है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल गया कि ये पाकिस्तान है। फिर आपके ये भी पता चल गया है कि ये पाकिस्तान के बाद में ये अफगानिस्तान आता है, फिर ये चीन आता है, फिर ये ऐसे फैला हुआ नेपाल आता है, और फिर आपके ये भूटान आता है, और ये म्यांमार देश आता है, और ये बांग्लादेश देश आता है। इस प्रकार से भारत के स्थलीय पड़ोसी, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ चुके हैं, देखिए ये पहले अपन ने पढ़ चुके हैं, इसलिए इनकी अभी दिक्कत नहीं, अपन उसका उल्लेख नहीं करेंगे। पहले अपन ने ये किया कि उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, पूर्वी पश्चिमी, उससे संबंधित, फिर अक्षांशीय विस्तार, आपके देशांतरीय विस्तार, फिर जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पे रैंक कौन सी है, फिर पहला दूसरा कौन सा है उसके अकॉर्डिंग। फिर अपन ने स्थलीय सीमा के कितने देश है, 7 देश है, सातों का क्रम, आपको क्रम इसका ट्रिक अच्छे से याद रख लेना। बचपन में एमबीए बिल्कुल सिंपल सा है, ट्रिक सीधा याद रह जाएगा। तो बचपन में एमबीए किया। फिर उसके बाद में जैसे अफगानिस्तान के साथ में कितनी सीमा लग रही है, क्या है विवाद, भूटान, सब देशों के बारे में अपन एक एक देशों के बारे में अपन ने किया। आज अपन देखिए जैसे अपन ने स्थलीय सीमा की, इसी प्रकार अपन जलीय सीमा भी करेंगे। जलीय सीमा में भी कि जल की सीमा कितने देशों से लग रही है, कितने राज्यों से लग रही है भारत के। वैसे देशों के देखो तो यहाँ पे देखो कुछ देश भी आएंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो आपके भारत के जलीय पड़ोसी, अब जैसे देखो पाकिस्तान भी जलीय पड़ोसी, क्योंकि जल की सीमा भी इधर से लगेगी, लेकिन स्थलीय पड़ोसी भी इधर म्यांमार भी ऐसे आपके जलीय और स्थलीय दोनों पहाड़ियाँ होगी। तो इस प्रकार से कई देश तो ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों में भी, जैसे एक ये श्रीलंका है जो जिसकी स्थल की सीमा नहीं लगेगी लेकिन जलीय सीमा लगती। यहाँ मालदीव है, इसकी जलीय सीमा लगेगी। यहाँ पर इस इंदिरा पॉइंट के बाद में यहाँ पर जो आपके द्वीप समूह आएगा उसका नाम है सुमात्रा द्वीप समूह, जो इंडोनेशिया का द्वीप समूह का भाग है। तो इंडोनेशिया द्वीप समूह का एक द्वीप आएगा सुमात्रा। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक का पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे द्वीप है। इस प्रकार से आपको वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सभी पता होना चाहिए कि कौन कौन से द्वीप है और कहाँ स्थित है और भारत की सीमाएं उनसे कैसे। तो अब आपको देखिए जैसे भारत के अपन ने जल के पड़ोसी की, आपके जलीय पड़ोसी किए, वैसे वैसे देखोगे तो जैसे उसकी सीमा की मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ चैनल है। जैसे अगर आप देखोगे वैसे वो भारत के संदर्भ में तो अपन उनको अलग से चैनल को पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैनल है, कितने चैनल है, उनको अलग से पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना अपन को केवल इनके बारे में इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जैसे मालदीव है, ये मालदीव के ऊपर जैसे देखोगे ये मालदीव है, यहाँ पर एक 8 डिग्री चैनल जाता है, यानी 8 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 8 डिग्री जो नॉर्थ जा रही है इसके द्वारा नीचे मालदीव है और ऊपर है एक द्वीप मिनिकॉय। यानी कि अगर आपको यहाँ बढ़ाऊं मैं इस मैप को, तो यहाँ पर जैसे लास्ट लक्षद्वीप का द्वीप है उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, और नीचे है मालदीव। नीचे कौन सा द्वीप है, मालदीव देश है अलग। तो इन दोनों के बीच में जो आपके सीमा बनती है उसका नाम है 8 डिग्री चंद्र। तो अब आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि भारत के जो पड़ोसी है उनकी कोई सीमा बनती है क्या, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी में रहना चाहिए, क्योंकि अपन ने स्थलीय सीमा तो कर दी, अब जलीय सीमा से संबंधित आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो देखिए जैसे ये सब अपन ने कर लिया। अब जैसे मैंने कहा ये आपके 8 डिग्री चैनल है, तो आपको एक तो पता होना चाहिए
8 डिग्री चैनल किस किस की सीमा बना रहा है? मिनिकॉय, मिनिकॉय मतलब बोलो तो लक्षद्वीप बोल दो, मिनिकॉय लक्षद्वीप का द्वीप है, और या फिर भारत बोल दो, भाई ये भारत का पार्ट है। यानी भारत और मालदीव के बीच में, यानी बीच में किसके बीच में? मालदीव के बीच में ये एक चैनल है जो कि एक सीमा का काम कर रहा है। यानी भारत ऊपर है, भारत जैसे देखोगे यहाँ मिनिकॉय द्वीप, आपके लक्षद्वीप ये भारत का पार्ट है, और ये मालदीव। तो 8 डिग्री चैनल, एक यहाँ पर जैसे ये इंदिरा पॉइंट अंतिम बिंदु है जिसको मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्ष। इससे इस तरफ जाओगे यानी ईस्ट की तरफ जाओगे, यहाँ पर एक चैनल आएगा, उसका नाम है ग्रेट चैनल। चैनल का नाम क्या है? चैनल बोलो, जल संधि बोलो, स्टेट बोलो, वो एक ही लगभग आइटम है। यानी दो जलीय भाग को तो जोड़ती है और स्थलीय भाग को अलग करती है। जैसे मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग कर रही है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपके जो सुमात्रा द्वीप या इंडोनेशिया द्वीप को अलग करती है, उसको ग्रेट चैनल कहते हैं। अब ग्रेट चैनल किसको अलग कर रही? अब अंडमान का भी छोटा रूप कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, या फिर ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार जो लास्ट है द्वीप, आपके द्वीपों में लास्ट ही लास्ट ग्रेट निकोबार वाला द्वीप है। इस ग्रेट निकोबार का भी अंतिम पॉइंट देखो तो इंदिरा पॉइंट है। इस इंदिरा पॉइंट के इस तरफ, या फिर अपन कह सकते हैं अंडमान निकोबार। तो ये सब ध्यान रखना। तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को किससे अलग कर रहा है? आपके सुमात्रा से। अब सुमात्रा किसका पार्ट है? सुमात्रा ध्यान रखना इंडोनेशिया का भाग। तो अगर आपको पूछे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में सीमा का नाम क्या है, तो उसका नाम है ग्रेट चैनल। ये जली सीमा है, ये भी जली सीमा। ध्यान रखना, जैसे अपन ने स्थलीय सीमाओं में किया, जैसे मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी 1971 से पहले रेड क्लिफ रेखा थी। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान, वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान भी। तो इन पर इस प्रकार से आपको इन रेखाओं का नाम ध्यान रखना है कि किस किस रेखा का क्या नाम। इसी प्रकार ये दो जलीय सीमाएं भी है, 8 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल। इस प्रकार से आपको ये सब ध्यान होना चाहिए। बाकी देखो तो यहाँ पर राम सेतु है, बीच में राम सेतु है, पंबन द्वीप भी है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। वैसे इसकी कोई सीमा तो नहीं है। पंबन द्वीप है, राम सेतु है, पाक जल संधि, ये भी ध्यान रखना। ये ऐसे पूछा जाता है आपको कि पाक जल संधि कहाँ है? भारत पाकिस्तान के बीच में। पाक अपन देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं, पाक जल संधि यहाँ पर है, जो कि आपके मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, जो छोटे पार्ट में कच्छ, उसकी पाक की खाड़ी भी बोलते हैं। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, ऐसे भी कह सकते हो। और ये किसको जोड़ रही है? भारत प्लस श्रीलंका। तो ये भारत प्लस श्रीलंका। तो ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सी आपके ये स्थित है। इस प्रकार से आपको एक एक का पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। इनसे संबंधित आपके सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। देखिए अपन ने क्या कहा, पहले अपन ने किया स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा से संबंधित अपन ने स्थल के पड़ोसी जो भी 7 देश है उनसे संबंधित किया। फिर 7 देशों में कितने राज्य है, उन राज्यों के अकॉर्डिंग किया कि इस देश के साथ इतने राज्य है, इस देश के साथ इतने राज्य। अब कुछ राज्य उसमें कॉमन भी, कुछ राज्य उसमें कॉमन भी है, तो उन कॉमन राज्यों का भी आपके एक क्वेश्चन बनता है। वो चीज़ अपन ने नहीं बताई। फिर भी कल क्या है कि वैसे भी समय थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इस कारण से अपन कॉमन राज्यों को नहीं ले पाए। लेकिन आप अगर नक्शे में देखोगे तो आपके क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे एक बार अगर आप नक्शे में देखोगे कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कोई भी हो सकता है, ऐसा कौन सा है जो 2 के साथ में बनाता है, तो उसको ध्यान रखना। देखिए आपके गुजरात जलीय सीमा स्थलीय सीमा दोनों बनाती है, वो तो अलग बात। राजस्थान केवल पाकिस्तान, अपन इधर से ही शुरू करते, आपको एक एक पता चल जाएगा कौन सा है। फिर उसके बाद में पंजाब केवल एक कोई बनाता है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर केवल एक केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश पहले राज्य था वो तो 3 देशों से बना था, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अभी केवल पाकिस्तान से ही सीमा बनाता।
आगे आता है लद्दाख। अब ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ये 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है। तो वो चीज आपको पूछी जाती है, तो ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि लद्दाख किस किस के साथ में सीमा बनाता है। तो लद्दाख जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है, यूनाइटेड टेरिटरी है, तो यूटी जो लद्दाख है वो किस किस के साथ में सीमा बनाता है। सबसे पहले तो पाकिस्तान से बनाएगा नीचे से, अगर आप क्रम से जाओगे तो, फिर उसके बाद में अफगानिस्तान से बनेगा। वैसे ये अफगानिस्तान के साथ जो 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है वो केवल लद्दाख ही बना रहा है। वैसे ये इसमें डिस्प्यूट है, लेकिन फिर भी आपको भारत सरकार का डाटा ही ध्यान रखना, तो भारत सरकार के अकॉर्डिंग यही ध्यान रखना। और फिर है ये चीन, ये गलवान घाटी वाला जो अभी विवाद हुआ था ये इसी लद्दाख क्षेत्र वाले में भी भागा था। आप कोई चीज रटिए मत, देखिए सीधा नक्शा देख लीजिए। ये गुजरात जलीय सीमा स्थलीय सीमा दोनों बनाती है, राजस्थान एक ही, पंजाब एक ही, जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख। अब लद्दाख हो गए। ये हिमाचल प्रदेश देखोगे ये केवल एक से ही बनाई, ये हिमाचल प्रदेश है वो केवल एक से ही बनेगा, यानी इसकी किसी दूसरे राज्यों से सीमा नहीं बनाती। दूसरे मतलब दो देशों के साथ ये केवल चीन की बनाता है, चीन अकेले की बना। लेकिन ये देखो ये उत्तराखंड राज्य है। अब ये उत्तराखंड राज्य इधर नेपाल से बना रहा है, जैसे ये लद्दाख इधर किससे बना रहा है, आपके पाकिस्तान से, इधर ये अफगानिस्तान से, ये फिर वापस चीन, यानी 3 देश हो गए, 3 तरफ तीर गए एक ही जगह से। लेकिन ध्यान रखना ये केवल एक है, लेकिन यहां से भी 2 तीर जाएंगे, एक इधर भी सीमा बनाएगी और एक इधर भी बनाएगी, यानी उत्तराखंड राज्य भी 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सा राज्य? उत्तराखंड, यूके बोलो, उत्तराखंड बोलो। उसमें कौन कौन से देश है? एक तो चीन है प्लस नेपाल, चीन और नेपाल। अब आप देख लो एक बार वापस, ये ऊपर चीन है और नीचे वाला नेपाल है। अब देखिए, अब आगे वापस आ जाइए, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य है, केवल किससे बनाता है? एक से ही बनाता है, नेपाल से, और किसी राज्य देश के साथ सीमा नहीं बना। फिर ये बिहार राज्य है। अब बिहार राज्य की देखो, ये थोड़ा सा अगर इधर और फैला होता, वेस्ट बंगाल का ये गर्दन नहीं निकलती, तो ये आपके बांग्लादेश के साथ में भी सीमा बनाता बिहार। लेकिन अभी ये केवल एक से ही बनाता है, किससे? केवल एकमात्र नेपाल। उसके बाद में ये राज्य आता है, उस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। ये पहले भी 3 देशों के साथ में सीमा बना रहा था और अभी भी 3 देशों के साथ में। ये कौन कौन से है? जैसे ये देखो, एक ट्राइंगल करे तो इधर आपके किस देश से? नेपाल देश से, इधर आपके भूटान देश से, और ये इधर आपके बांग्लादेश देश। तो यानी 3 देशों के साथ में ये सीमा बनाता है। कौन सा राज्य? तो उस राज्य का नाम लिख लीजिए, वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल में सबसे पहले किसकी सीमा किस तरफ थी? नेपाल की तरफ थी। फिर ऊपर की तरफ दूसरा जो साइड में है उसमें भूटान, फिर तीसरा बांग्लादेश। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है किस किस के साथ में कौन कौन सीमा बनाता। तो वेस्ट बंगाल वाली भी समझ में आ गई। अब देखिए, अब आप आ गया, वेस्ट बंगाल हो गया। फिर देखिए वेस्ट बंगाल के बाद में ये राज्य है सिक्किम। अब इस सिक्किम के भी देखिए ये 3 पोर्शन है, इधर आपके वापस नेपाल से सीमा बना रही, इधर भूटान से बना रही, ऊपर चीन से बना रही। यानी वेस्ट बंगाल नीचे वाला, ऊपर वाला सिक्किम, ये दोनों ही 3 राज्य देशों के साथ में सीमा बनाते हैं। सीधे सीधे आपको लिखने, सिक्किम राज्य ध्यान रखना भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब देश कौन से है? एक तरफ नेपाल है, फिर आपके दूसरा आएगा देश चीन, फिर आपके तीसरा देश आएगा भूटान। तो आपके इसमें ध्यान रखना बांग्लादेश नहीं आता, इस बात का आपको ध्यान रखना। और जो इसमें है भूटान नहीं आएगा, बांग्लादेश आएगा, ध्यान रखना। इस प्रकार से, अरे सॉरी, आपके चीन नहीं आएगा क्योंकि बीच में ऊपर सिक्किम रह जाता है। तो इसमें चीन और आपके बांग्लादेश वाला ही चेंज है, बाकी दोनों देश कॉमन है इस वेस्ट बंगाल और सिक्किम में। अब आगे आई, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये वेस्ट बंगाल खत्म होने के बाद में अगर राज्य आगे जाओगे तो ये लंबा सा राज्य है असम। अब इस असम राज्य की सीमा भी 2 राज्यों से लग रही है। ये देखिए असम, यहाँ से इसकी सीमा इधर वेस्ट आपके पश्चिम बंगाल से लग रही एक बार, तो फिर ये वापस यहाँ से और पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश के साथ, देश के साथ बता रहे तो बांग्लादेश के साथ लग रही, इधर वापस बांग्लादेश के साथ लग रही,
और ऊपर आपके भूटान देश के साथ लगी। वैसे 3 देश नहीं हुए, देश 2 ही हुए, लेकिन 2 बार बांग्लादेश के साथ में हो गया, तो ऐसे ध्यान रखना। राज्य कौन सा है? असम। असम राज्य किस किस की सीमा बना रहा है? एक तो ऊपर भूटान की बना रहा है, भूटान के साथ ये सबसे ज्यादा लंबी सीमा है, ध्यान रखना। फिर और नीचे वाला है बांग्लादेश, नीचे वाला कौन सा है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ में ध्यान रखना 2 बार, इसके कोष्टक में लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा बनाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना। अब वापस देख लीजिए उसको, ये बता दिया मैंने। अब देखिए ये अगले दूसरे में बता देता हूँ, क्योंकि ये फिर और ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो, ये असम हो गया इधर और इधर हो गया। अब इसके आगे राज्य देखोगे, ये है अरुणाचल प्रदेश। अब इस अरुणाचल प्रदेश की देखो, इधर भी सीमा लग रही है, यानी ये ट्रायंगल की तरफ है, इधर चीन की भी लग रही है, इधर आपके म्यांमार की भी लग रही। तो अरुणाचल प्रदेश के भी कितने राज्य हो गए? 3 हो गए, तो इनको भी लिख लो। राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, एपी। एपी में पहला राज्य कौन सा? भूटान। दूसरा राज्य कौन सा? उस तरफ आप क्रम से आओगे तो चीन। फिर तीसरा म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, अभी इसका नाम म्यांमार। अब आ जाइए इधर, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये आता है नागालैंड, केवल एक से ही बनाता है। फिर नागालैंड के बाद में ये आता है मणिपुर, केवल एक से ही बनाता है। आगे आओगे तो ये मिजोरम। अब देखिए मिजोरम ये राज्य है, ये राज्य इधर आपके बांग्लादेश के साथ भी लगाता है और इधर आपके म्यांमार के साथ, तो इसको लिख लो। देश का नाम क्या है? राज्य का नाम क्या है? मिजोरम। और देशों का नाम क्या है? एक तरफ तो जैसे वेस्ट की तरफ तो है बांग्लादेश और ईस्ट की तरफ है म्यांमार, तो पहले अपन ईस्ट वाला लिख रहे हैं म्यांमार, क्योंकि क्रम से उत्तर से घूम के आ रहे हैं, तो और बांग्लादेश। तो इस प्रकार से ये सभी राज्य आपके जो डबल वार सीमा बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर। इसके बाद में आप अगर त्रिपुरा देखोगे, त्रिपुरा तो 3 ओर से आपके बांग्लादेश से घुरा हुआ है, मतलब कोई दूसरा देश नहीं है, तो यानी ये भी एक से बना रहा है, मेघालय भी एक से बना रहा है। तो इस प्रकार से अगर इन 7 बैन राज्यों में देखोगे तो कितने राज्य हुए? ये 4 राज्य है जो कि केवल एक से लगा रहे, केवल एक देश के साथ में। ऐसे आपको सीधे ही पूछ लिए जाते, केवल एक से साथ में कितने राज्यों के साथ में, 3 4 के साथ में, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको आपको ध्यान रखना। अब लद्दाख के साथ में कितने हुए? आपको ऐसे संख्याओं में भी थोड़े से ध्यान रखना है। लद्दाख के साथ कितने राज्य हो गए? 3 हो गए। यूके के साथ में 2 हो गए, वेस्ट बंगाल के साथ में 3 हो गए, सिक्किम के साथ में 3 हो गए, असम के साथ में 2 हो गए, एपी के साथ में, अरुणाचल प्रदेश के साथ में 3 हो गए, और मिजोरम के साथ में 2 हो गए। अब ऐसे पूछा जा सकता है 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, तो उसमें कौन सा आएगा? एक मिजोरम आएगा, एक असम आएगा, एक यूके आएगा, यानी 3 ही राज्य है। अगर आपको ऐसे पूछे 3 देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य, तो आपके 2 तो राज्य है और एक यूटी है, यूटी तो है लद्दाख, और एक सिक्किम राज्य। राज्य अब 3 है, राज्य 3 है और एक यूटी है, ध्यान रखना। राज्य कौन से? एक तो वेस्ट बंगाल, एक सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश, ये पहले से ही थे। एक जम्मू कश्मीर राज्य था, 4 राज्य थे पहले 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले, लेकिन अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर की ना लग के लद्दाख की 3 से लग रही। तो इस प्रकार से आपके ये क्लियर हो गया होगा। देखिए आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपके ऐसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 2 देशों के साथ में सीमा बनाता है, 3 के साथ में सीमा बनाता है, उसके ग्रुप के हिसाब से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि उसका कौन से देश है, उसके कौन से देश है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए ऐसे राज्य सभी हो गए जो 2 के साथ में, 3 के साथ। अब ऐसे भी राज्य है जो केवल एक के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हो? इनको रटना नहीं, केवल एक देश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, एक देश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? कोई बताएगा? अभी पता नहीं, लेकिन अगर आप टोटल करोगे तो सबको पता चल जाए। कैसे? नक्शे में देख लो, 4 तो वो थे उत्तर पूर्वी, यानी 7 बहनों में 4 राज्य थे, उनको तो बाद में जोड़ देंगे, पहले ये वाले जोड़ दो। 1 2 3 और ये आपके केंद्र शासित प्रदेश है, इसको अलग रखते हैं, एक यूटी अलग ही रखते हैं। 1 2 3 है, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, यानी इस प्रकार से 6
और वो 4 कितने हो गए 10, 10 प्लस 1, एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा केवल 1 से लग रही। तो अब है 10 प्लस 1। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो केवल एक देश के साथ में सीमा बनाते हैं। अब कौन से है, 2 वाले कौन से हैं, 3 वाले कौन से हैं, इन सब को मैंने अच्छे से नक्शे में एक एक को बता दिया है। तो अब आपके ये दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया कि केवल एक देश के साथ सीमा बनाने वाले, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले, 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले, और एक ऐसे भी पूछा जाता है स्थलीय और जलीय सीमा, क्योंकि ये इसी के साथ में लिख रहे हैं स्थल प्लस जल की सीमा बनाने वाले कितने राज्य, स्थल और जलीय दोनों सीमा बनाने वाले। तो ये ऐसे कितने राज्य है, 2 राज्य है। ध्यान, कितने राज्य है, 2 राज्य है, केवल केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक वेस्ट बंगाल और एक गुजरात। ये कैसे, ये देखोगे तो यहाँ पर गुजरात की सीमा जलीय भी लगेगी और स्थलीय भी लगेगी, यहाँ वेस्ट बंगाल की जलीय सीमा भी लगेगी और स्थलीय भी लगेगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो अपन ने क्या किया है, स्थलीय सीमा की है कि स्थलीय सीमा में कौन कौन से राज्य। अभी अपन जलीय सीमा कर रहे हैं। जलीय सीमा में मैंने आपको एक तो मालदीव की, एक श्रीलंका की और एक आपके इसकी इंडोनेशिया की अपन ने कर दी। अब देखिए इसमें आपके ये जो जलीय सीमा है, यानी ये तो स्थलीय, यहां से जलीय सीमा शुरू हो रही है। इस जलीय सीमा को मैं थोड़ा सा बाउंड्री कर देता हूं। ये आपके कौन सी है, जलीय सीमा। अब ये जलीय सीमा पर कितने राज्य ऐसे पूछे जाते हैं, तो जलीय सीमा पर अगर राज्यों की संख्या पूछे तो कितनी है, संख्या में राज्यों की संख्या है, ध्यान रखना 9 राज्य पूछे तो 9 है, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 4। अब कौन से है क्या है उनको एक एक को अपन बता रहे हैं आपको कि कौन कौन से राज्य है। राज्य है 9। अब 9 राज्य आपको क्रम से याद रखने, बाकी आपको इनका ऐसे क्रम याद रखना है कि ज्यादा से कम की तरफ। अब देखिए ये आपके अगर राज्य देखोगे तो ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, फिर ये गोवा है, फिर ये कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर ओडिशा है और फिर आपके इधर जाओगे तो वेस्ट बंगाल। ये राज्य कौन सा राज्य कहाँ है उसके अकॉर्डिंग एक अपन ने यूट्यूब पे क्लास अपलोड कर रखी कि कौन सा राज्य कहाँ है। मैंने नक्शे में बताया है कि ये राज्य बिहार है, ये यूपी है। ऐसे कईयों को ये भी पता नहीं रहता कि ये अभी नाम नहीं लिखा हुआ तो कौन सा राज्य, ये भी तो वो राज्य अगर आपको देखना है तो राज्य वैसे वर्ल्ड के मैप को आप देखते रहिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। देखिए अगर जलीय सीमाओं में सबसे टॉप पे देखें, आपको इसका एक क्रम ही याद रखना, क्योंकि आपको ये क्रम ही पूछा जाता है तो इस क्रम को ही याद रखना है। आपको क्या पूछेंगे, निम्न में से सबसे ज्यादा जलीय सीमा, स्थलीय सीमा कौन से राज्य की है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश के, उसके अकॉर्डिंग तो आपको इसका सीधा सीधा क्रम ध्यान रखना है। सबसे पहले ये है अंडमान निकोबार। ध्यान रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज्यादा जलीय सीमा। वैसे ध्यान रखना इसकी 1962 किलोमीटर लिखी जाती, ये मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत है। कोई भी बुक लिखे 1962, क्योंकि भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है वो है 6100 किलोमीटर और कुल जलीय सीमा मतलब द्वीपों सहित 16.6 किलोमीटर। अब आप इसमें से घटाओगे तो आपके 1400 के आसपास अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की दोनों की आएगी। तो इस प्रकार से ये कन्फर्म है कि लक्षद्वीप की 132 है, यहाँ लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर है। तो अब इसका तो मतलब ये है कि वो 1400 में से 132 तो वो भी चले गए, मतलब लगभग 1200-1300 के आसपास रहता है और यहाँ पर ये 1962 लिखा आता है। फिर भी आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा, ये जरूर है कि गुजरात से थोड़ी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा, समुद्री सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, मैंने आपको पहले ही कह दिया 9 राज्य है और 4 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इनको क्रम से याद रखना, इनको कुछ नहीं क्रम से याद रखना है। कि वैसे अगर आपको ट्रिक याद करना तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, यानी अगर इस रेखा को खींच लो कि इसके ईस्ट में वेस्ट में, ईस्ट से वेस्ट से ऐसे आधा करके भारत को आधा करको, फिर ईस्ट में और वेस्ट से है, तो अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा है, इस बात का आपको ध्यान रखना। फिर दूसरा है गुजरात। गुजरात की जो जलीय सीमा है वो है 12-14 किलोमीटर।
कितनी है 12-14 किलोमीटर। वैसे इन डाटाओं पे क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी अपनी अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए अपन ये सब याद करते हैं, लिखते हैं। बाकी इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन नहीं आते, आपको सीधा सीधा पूछा जाता है निम्न में से सबसे ज़्यादा जलीय सीमा और निम्न में से सबसे कम जलीय सीमा, उससे संबंधित ही क्वेश्चन आता है। तीसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, एपी से मतलब आंध्र प्रदेश करना है, और आंध्र प्रदेश की 973 किलोमीटर। अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर देखो, ये आंध्र प्रदेश राज्य है ना, ये पहले पूरा यहाँ तक था, ये पूरा आंध्र प्रदेश राज्य था। अब ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का टुकड़ा हुआ ना, तो ये ऐसे हुआ, यानी ये बीच में से यहाँ से इस तरफ अलग हुआ। अगर ये ऐसे अलग होता तो इस जलीय सीमा तेलंगाना की भी लगती। ध्यान रखना, पहले भी 9 राज्य ही जलीय सीमा पे थे, और वर्तमान में भी जलीय सीमा पर कितने राज्य है, 9 ही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 9 राज्य में आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना। फिर आपके देखो, जैसे मैंने कहा, एक इधर से लो, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे जो मैंने अभी लिखा है वो है आंध्र प्रदेश। अब चौथे नंबर पे इसी तरफ से देखिए, एक इधर से लिया तो एक इधर से लिया, अब 2 इधर से ले रहे तो अगली बार 2 इधर से लेंगे। चौथा है, ध्यान रखना, आपके तमिलनाडु, तमिलनाडु। वैसे इसकी भी याद रखो तो 960 किलोमीटर है। बाकी इन चीज़ों को आपको डाटा तो नहीं पूछे जाते, फिर भी अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए मैंने कहा ना, आप याद रख सकते हो। फिर देखिए, अब 2 इधर से ले लिए, 2 इधर से। अब देखिए, 5वां ये है, छठा ये, मतलब ये अगर आपको एक क्रम है, मतलब आप देखोगे तो पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां, छठा, मतलब 5वां छठा दोनों इधर, यानी ऊपर है महाराष्ट्र और नीचे आप जाओगे तो आपके है केरल। अगर इनकी 5वां है महाराष्ट्र और छठा है केरल। वैसे इनका अगर आप किलोमीटर में देखना चाहो तो देख सकते हो, ये जैसे महाराष्ट्र वाला है 569 किलोमीटर। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंटों में भी है, लेकिन आपको 569, सॉरी, इसका है केरल का, ये 562 है, 569, और ये 662, हाँ 652 है, सॉरी 62 नहीं, 652, तो 652 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। और ये आपके 569 है, मतलब महाराष्ट्र की ज़्यादा है, इसकी कम है। वैसे इन ये डाटा तो नहीं पूछे जाते, आपको ये जरूर जानना। अब क्या इसमें ऐसे पूछते हैं, ये 4 ऑप्शन दे दिए, अब इसमें से पूछेंगे निम्न में से सबसे ज़्यादा जलीय सीमा किसकी। अब निम्न में से सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की, सॉरी आंध्र प्रदेश की, और निम्न में से सबसे कम किसकी, केरल की। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आपके देखो, ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां, छठा, फिर 7वां है, ये वाला 7वां है आपके, देखोगे क्रम में तो ये 7वां आपके आएगा ओडिशा। ये राज्य कौन सा है, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य आएगा, ध्यान रखना। ऊपर वाला वेस्ट बंगाल है, उसकी बहुत कम है, तो 7वां आएगा ओडिशा। पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब इस राज्य का नाम ओडिशा है, 476 किलोमीटर। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखिए, अपन ने एक तरफ से लिया तो दूसरी तरफ से एक लिया, अब इधर से 2 लिए तो 2 लिए, अब इधर से 1 लेंगे क्यों, वेस्ट बंगाल की बहुत कम है। फिर 8वां इधर लोगे, 8वां कौन सा, मतलब ओडिशा इधर है। फिर अगर आप 8वें देखोगे तो आपके 8वां आएगा कर्नाटक, जो कि इस तरफ है, तो 8वां कर्नाटक लिख लो। कर्नाटक की कितनी है, 208 किलोमीटर। तो ये आपके 8वां। अब देखिए 90 10वें में ऐसे है कि बहुत कम फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे 90 अब वापस इस तरफ आओ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 2 इधर, तो 2 इधर, ऐसे आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। फिर ये 9वें नंबर पे है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की 157 किलोमीटर। अब लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है सभी की। फिर उसके बाद में फिर वापस 10वें नंबर पे ये आ जाओ, ये मैंने पहले ही लिख लिया 132 किलोमीटर। तो ये 10वें नंबर पे 132 किलोमीटर किसकी, लक्षद्वीप की, कितनी है, 132 किलोमीटर। तो ये आपके 132 किलोमीटर। अब 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं, एक की 47 है और एक की 42। कैसे, ये देखो, यहाँ पर केरल में एक है माहे, यहाँ पर 6 लिखा है, यहीं पर एक जिला है माहे, यहाँ पर पुदुचेरी और कराईकल जिले हैं 2, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक जिला है यनम। यानी ये 4 जिले हैं कहाँ पर, पुदुचेरी। और इस पुदुचेरी के चारों ही जिलों की अगर टोटल जलीय सीमा देखोगे तो 47 किलोमीटर। तो यानी ये 11वें नंबर पे आएगा आपके पुदुचेरी।
पुडुचेरी की कितने किलोमीटर, 47 किलोमीटर। और फिर आपके आएगा दमन दीव और दादरा नगर हवेली। अब दोनों ही साथ में हो गए, ध्यान रखना। वैसे दादरा नगर हवेली की जलीय सीमा नहीं लगती, फिर भी अब नाम एक हो गए। जैसे देखोगे दादरा नगर हवेली अंदर वाला भाग है, दमन द्वीप यहाँ है, तो इन दो द्वीपों के दमन और द्वीप की ही किलोमीटर लगती है, वो 42 किलोमीटर है। तो जलीय सीमा में ये आपके केंद्र शासित प्रदेश और ये आपके राज्य। अब आपके मैंने स्थलीय सीमा करवा दी, अब जलीय सीमा करवा दी। अगली क्लास में मैं क्या करवाऊंगा, आपके स्थलीय सीमा जो है कौन कौन से राज्यों की है वो हो गए, जलीय सीमा कौन कौन से राज्य है वो हो गए। अब ऐसे कुछ राज्य है जिनकी ना तो जलीय सीमा है ना ही स्थलीय सीमा है। आपको सीधे सीधे ऐसे पूछ लिए जाएंगे कि निम्न में से किसकी जलीय सीमा ज़्यादा है, किसकी कम है, उसके अकॉर्डिंग। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपन इस क्लास को यहीं तक कर रहे हैं। आपके इस क्लास से संबंधित कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर दे देना। तो आपके ये है कि समुद्री सीमा या जलीय सीमा, देखो इसको समुद्री सीमा भी कहते हैं, जलीय सीमा भी कहते हैं। पहले अपन ने स्थलीय सीमा कर दिया। स्थलीय सीमा में अपन ने 16+2 किए। पहले ये 17 राज्य थे, लेकिन अब 16+2 हो गए। यहाँ पर 9+4 है, मतलब 9 राज्य है और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें आपको सीधा सा क्रम पूछा जाता है। इनमें ज़्यादातर आपको सीधा सीधा क्रम पूछा जाता है कि इनका क्रम कैसे, कि बड़े से छोटे की तरफ अगर आप क्रम देखोगे तो उसका क्रम है। वैसे इस क्लास में ही मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसका ज़्यादा है नहीं। आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे देखोगे ये वाला जैसे एक राज्य है। अब आप इस नक्शे में देखोगे तो ये मैंने आपको कितने राज्य बताए इधर से ऐसे 16+2। तो स्थलीय सीमा पर अगर आपको सीधा सीधा देखें तो स्थलीय सीमा पर कितने राज्य हुए, 16+2, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य। और जलीय सीमा पर कितने राज्य, 9+4, 9+4, यानी ये जलीय सीमा। अब आपको थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना है। अब स्थलीय सीमा है कितनी, स्थलीय सीमा कितनी है, 15,106 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर। ये अपन ने पहले कर दिया था। तो 15,107 किलोमीटर, 6.7 किलोमीटर। और जलीय सीमा है 75,16.6 किलोमीटर टोटल। और मुख्य भूमि की देखोगे तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का मतलब यहाँ गुजरात से लेकर ऐसे। आपको इसके दिशाओं के अकॉर्डिंग भी ध्यान रखना है कि ये पश्चिम की सीमा पर कौन सा है, पश्चिम तट पे कौन सा है, पूर्वी तट पे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे केरल है पश्चिमी तट पे, महाराष्ट्र पश्चिमी तट पे, गोवा पश्चिमी तट पे, महाराष्ट्र गुजरात ये पश्चिमी तट पे इधर। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो जलीय सीमा में 9+4 राज्य। अब इनमें भी अगर आपको जलीय सीमाओं से संबंधित पश्चिमी तट का अलग से पूछे तो पश्चिमी तट का देख लो, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य कितने हैं, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का आपके आता है भाग तट पे। तट पे कौन से, एक तो आपके पुडुचेरी का आता है और एक आपके पुडुचेरी का केवल एक जिला आता है फिर भी आता है, और दमन द्वीप का आता है। तो यानी वेस्ट तट पे। और ईस्ट तट पे देखोगे तो ईस्ट तट पे देखोगे ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये ओडिशा है और ये वेस्ट बंगाल है। यानी 4+1, एक पुडुचेरी का भाग आता है। यानी ये राज्य तट पे ये है। बाकी ये अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप अलग ही पार्ट है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो स्थलीय सीमा कितने राज्य हुए, 16+2, जलीय सीमा 9+4। अब आप देखोगे तो इन टोटल, अगर आपको टोटल संख्या पूछे कि भारत की कुल सीमा कितनी है तो कुछ नहीं, रटना नहीं है, सीधा सीधा लिखो 15,106.7 किलोमीटर और 75,16.6 किलोमीटर। इन सब को जोड़ दो, पॉइंट ये 13 हो जाएगा, 6 ये 22,622 किलोमीटर, पॉइंट 13 किलोमीटर। तो इस प्रकार से कुल सीमा पूछे, कुल सीमा, कुल बाउंड्री पूछे, जिसमें जलीय और स्थलीय और जलीय दोनों ही पूछे तो आपके ये ध्यान रखना। अब ऐसे भी कुछ राज्य है जिसकी सीमा ना तो जल की लग रही है
ना स्थलीय नगरी। ऐसे राज्यों में देखोगे तो एक तो राज्य देखो, मैं अभी उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एक राज्य है, उस राज्य का नाम है हरियाणा। एक ये राज्य है, इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और इस मध्य प्रदेश का एक और पड़ोसी है इसका, ये वाला मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है उस राज्य का नाम है ये वाला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का और एक पड़ोसी है ये वाला, ये है झारखंड। झारखंड बिल्कुल वेस्ट बंगाल के पास चला जाता है लेकिन सीमा नहीं बनाता। और इसका एक पड़ोसी है ये आपके तेलंगाना। यानी केवल हरियाणा एक अलग है, बाकी ये चार तो आपस में जुड़े हुए हैं। तो कौन से ऐसे राज्य है जो ना तो स्थलीय और ना ही जलीय सीमा बनाते? ऐसे कितने राज्य हैं? राज्य कितने हैं? 5। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ध्यान रखना, पहले केंद्र शासित प्रदेश ये दादरा नगर हवेली वाला भी इसमें शामिल था, जो जलीय और स्थलीय सीमा नहीं बना रहा था। लेकिन अब केवल 2 ही है। अब 2 कौन से? एक दिल्ली और एक चंडीगढ़। तो पहले तो आपके ना वाले राज्य लिख लो। पहला राज्य है हरियाणा, फिर दूसरा है एमपी। एमपी से अलग हुआ वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पड़ोसी झारखंड, और झारखंड के नीचे देखोगे तेलंगाना का एक तरफ, वो आंध्र प्रदेश का भाग नया बना वो तेलंगाना। तो ये तो 5 तो राज्य है, प्लस दिल्ली और चंडीगढ़, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार से आपके टोटल 5 राज्य और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो ना स्थलीय सीमा बना रहे हैं ना जलीय सीमा बना रहे। अब देखिए, मैंने आपको स्थलीय सीमा भी करवा दी और जलीय सीमा भी कर। आज अपन ने जलीय सीमाओं के बारे में पढ़ा, इसमें मैं वापस बता देता हूं आपको। जैसे देखिए, इस जलीय सीमा से पहले अपन ने आज पहले भारत के पड़ोसी देशों के रूप में देखा, जलीय सीमाओं के रूप में। इसको 2 मिनट में रिवाइज करवा के आज की क्लास यहीं तक कर रहे हैं, उसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले 8 डिग्री चैनल को पढ़ा, जो मिनिकॉय मतलब मिनिकॉय बोल सकते हो, लक्षद्वीप बोल सकते हो या भारत बोल सकते हो, और उस मालदीव देश के बीच में सीमा बना रही है। वो जैसे मैंने यहाँ बताया 8 डिग्री जो नॉर्थ है, जो 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, लेटीट्यूड है, वही 8 डिग्री चैनल है। ग्रेट चैनल वो ग्रेट निकोबार या फिर अंडा पॉइंट या अंडमान निकोबार, वो एक ही आइटम है। और सुमात्रा द्वीप बोलो या इंडोनेशिया बोलो, वो भी एक ही आइटम है। इसके बीच में सीमा बना रही है ग्रेट चैनल। ग्रांड चैनल अलग ध्यान रखना, वो आपके उस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नीचे, वो अलग, ये ग्रेट है। फिर राम सेतु, पंबन द्वीप या पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका के बीच में, जो भारत के नीचे नारियल की तरह, आम की तरह जो एक देश लटका हुआ है, उसका नाम है, ध्यान रखना, श्रीलंका, उसकी सीमा। फिर उसके बाद में अपन ने ये कहा कि ऐसे कितने राज्य है जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो वो 2 या 3 से राज्यों से सीमा बना रहे। तो 3 राज्यों से सीमा, देशों के साथ में सीमा बनाने वाला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, वो अफगानिस्तान के पास सीमा बना रहा है, और चीन के साथ में भी सीमा बना। फिर उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। किस किस देश के साथ? चीन और नेपाल के साथ। फिर वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ में सीमा बना रहा है। इधर देखोगे वेस्ट की तरफ तो नेपाल, ईस्ट की तरफ देखोगे तो भूटान, और साउथ की तरफ देखोगे तो बांग्लादेश। फिर अगर आप देखोगे साउथ और वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ आपके बांग्लादेश। फिर आप सिक्किम राज्य की अगर सीमा के रूप में देखोगे तो सिक्किम राज्य के वेस्ट की तरफ तो है आपके नेपाल, ईस्ट की तरफ है भूटान, और नॉर्थ की तरफ है, ध्यान रखना, चीन। फिर अपन ने असम राज्य की सीमा भी की। असम राज्य 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, देशों के साथ, एक भूटान और एक बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश के साथ में वो 2 बार सीमा बनाने वाला राज्य है, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा हुआ। फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ में 3 राज्यों की सीमा बनाते हैं, भूटान, चीन और म्यांमार। इस संबंधित आपको ध्यान रखना। फिर मिजोरम ऐसा राज्य है जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहे, 2 देशों के साथ में, म्यांमार और बांग्लादेश। फिर स्थल और जलीय सीमा, ये 2 राज्य है। 2 राज्य कौन कौन से? वेस्ट बंगाल और गुजरात ऐसे राज्य है जिसकी स्थलीय और जलीय सीमा भी बनाते। और ऐसे कितने राज्य ना तो स्थलीय बनाते हैं ना जलीय, तो वो 5 + 2 केंद्र शासित प्रदेश। केवल एक देश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 + 1 है, ये ध्यान रखना। अब देखिए, आपके मैंने जलीय सीमा से संबंधित आपको आज बताया, उसमें आपको मैंने कहा जैसे क्रम याद रखना। पहला कौन सा? अंडमान निकोबार, दूसरा गुजरात, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, 5वां महाराष्ट्र,
छठा केरल, सातवां ओडिशा, आठवां आपके कर्नाटक, नौवां वेस्ट बंगाल, 10वां आपके लक्षद्वीप, फिर 11वां ये पुडुचेरी और 12वां दमन दीव और दादर नगर हवेली, जो अभी क्रम है इसके अकॉर्डिंग। वैसे इसका किलोमीटर याद रखो तो भी ठीक है, नहीं याद रखो तो भी कोई नहीं पूछेगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा किसकी लग रही है, तो अंडमान निकोबार, और राज्यों में सबसे ज्यादा किसकी है, तो ध्यान रखना गुजरात। और अगर राज्यों में सबसे कम पूछे तो राज्यों में सबसे कम कौन सी होगी, देख लो आपके वेस्ट बंगाल होगी। कौन सी होगी, वेस्ट बंगाल ही होगी ना। गोवा का क्रम ही नहीं लिखा क्या, गोवा 11वें नंबर पे था, 11वां नंबर लिखा ही नहीं क्या। अच्छा हाँ, वो क्रम अपन ने 11वें नंबर पे गोवा लिखा ही नहीं, 11वां पे गोवा है, ध्यान रखना। फिर ये 12वां है, कोई चलो कोई नहीं, ये 12वां है, ये 13वां है, और 11वें नंबर पे गोवा है जो सबसे छोटा है जलीय सीमाओं की। जलीय सीमाओं के आधार पे सबसे छोटा है गोवा, ध्यान रखना 101 किलोमीटर। इसका क्रम यहाँ लिखा ही नहीं, 11वां है ये 11वां, ध्यान रखना। बाकी का क्रम सब सेम है। ये पुडुचेरी का 12वां होगा और दमनदीप का 13वां। जो क्रम लिखा था मैंने वही लिखा था, यहाँ गोवा बीच में रह गया था, गोवा लिखा ही नहीं, यहाँ मैंने देखा लिखा होगा। तो राज्यों में अगर सभी राज्यों में देखोगे तो सबसे कम किसकी है, गोवा की। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम तो फिर दमनदीव और दादरा नगर हवेली, अब दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश ये कर दिए। फिर उसके बाद में अपन ने ऐसे राज्य किए जो ऐसे राज्य जिसकी ना तो एक तो आपको स्थलीय राज्य कितने हैं, कितनी सीमा है उसका ध्यान रखना, फिर जलीय सीमा और टोटल सीमा पूछे तो कुल सीमा पूछे तो 22,622.13 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। वेस्ट तट पे 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ईस्ट तट पे 4+1 है। फिर आपने ना तो स्थलीय और ना जलीय सीमा पर 5 और 2 है। हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये जो आपके 5 राज्य है, और दिल्ली और चंडीगढ़ आपके केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से अपन ने स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और ऐसे राज्य जो ना स्थलीय सीमा बना रहे ना जलीय सीमा बना रहे, उनके बारे में अपन ने पूरी डिटेल से स्टडी की। इसी तरह आप अध्ययन करते रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए और उनके सपनों को पूरा कीजिए। आप सबका धन्यवाद।